शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का यह क्वेश्चन पेपर है 2023 का। तो उसी को मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। AAC 204 ये कोडिंग है पेपर की, और इस पेपर को सॉल्व करेंगे। फिर 205 वाला जैसे ही आता है आप लोग सेंड करेंगे तुरंत हमारे नंबर पर 9161 93 60 62। इसी पर आप सेंड कर दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। एंशियंट हिस्ट्री का यह क्वेश्चन पेपर है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का। इकोनॉमी एंड एजुकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया आपको पढ़ना था। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उनको तीव्र गति से हम हल करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया था जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ, आप पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जातक ग्रंथों में कितने प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया भैया? तो 4 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है इसके संस्थापक कौन है भाई? इसके संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? जीर्णोद्धार मतलब होता है उसका मरम्मत किसने करवाया था? ठीक है, किसका? सुदर्शन झील का। तो इसका ऐसा काम करने वाले जो राजा हैं, शासक हैं, वो है रुद्रदामन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। आपसे पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? तो आप लगाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन उसका जीर्णोद्धार मतलब कि उसकी मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन फर्स्ट ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन से आप प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। हु वाज द आथर ऑफ दाय भाग? दाय भाग का जो टीका है या दाय भाग जो रचना है उसके लेखक कौन है? दाय भाग के लेखक कौन है भाई? बिल्कुल आप सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिमूत वाहन जो हैं यही करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दाय भाग के लेखक हैं। मिताक्षरा का टीका भी आपको पता होगा, प्रश्न पूछा आता है, तो उसके लेखक हैं विज्ञानेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी? ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है विलियम एच शॉक। विलियम एच शॉक जो हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। अब इन तीनों में दिए नहीं हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। उपयुक्त सभी करेक्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, छठा नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? व्हाट फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वर्ल्डली फेमस? तो वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इन सोन विथ प्लो इन द आर्ट? मतलब कि हल लिए हुए हैं कांध पर रखें, तो हलधर किसको कहते हैं? बलदाऊ को, यानी बलराम को, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलराम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा, आठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन से अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख किया गया है? तो अकाल से निपटने का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया था, हु वर कॉल्ड सार्थवाह? सार्थवाह किसे कहते थे? तो सार्थवाह जो होता था, जो व्यापारियों का समूह होता था, निगम होते थे, उन्हीं को सार्थवाह कहा जाता था। तो व्यापारियों के काफिले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इसका। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि मौर्यों ने जल संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो ऐसा किस अभिलेख से पता चलता है भैया? तो गिरनार अभिलेख से पता चलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे। हु वाज आदेव मातृक लैंड, यानी जो आदेव मातृक भूमि है वो क्या थी? तो वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया, मौर्य काल में भाग मतलब कि जो भाग है, भाग था, बताएं भाग किसका था मौर्य काल में? बताएं। मौर्य काल में खास करके जो था वो क्या था? इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12वें का? बिल्कुल भूमि कर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, लैंड टैक्स।
13वां क्वेश्चन से आप देखने का प्रयास करेंगे, हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ये पूछा ही जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी किसने, कुमारगुप्त ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है, द्वितीय पुरुषार्थ कौन सा है। व्हाट इज द सेकंड पुरुषार्थ। देखिए पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ। देखिए पहला है आपका धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम, ठीक है, और चौथा है आपका मोक्ष। ठीक है, तो दूसरा पूछा गया तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 15वां नंबर प्रश्न है, बलिवाज यानी बलि था। बलि क्या था भाई, फटाफट से बताएंगे। तो बलि जो था एक प्रकार का कर है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में, मतलब मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख करता है। देखिए मौर्य समाज में 7 वर्गों का उल्लेख जो मेगास्थनीज ने लिखा है पुस्तक इंडिका, उसी पुस्तक में बताई गई है। तो ऑप्शन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। और प्रशासनिक मामलों में जो रचना है वो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, चाणक्य महोदय की। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 17वां नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, यानी व्हाट इज द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन इन एंसेंट इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, गुरुकुल में शिक्षा होती थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपसे पूछा गया, श्रेणी क्या है। श्रेणी क्या है भाई, तो श्रेणी जो हुआ करती थी शिल्पकारों की समितियों को श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 19वां नंबर प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, विच वाज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, मतलब जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, कौन सा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन है। तो देखिए सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर बात की, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, वेयर इज़ वल्लभी यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, यानी वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वें का करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। तो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग की स्थापना करी थी या शुरुआत करी थी कनिष्क महोदय ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 23 नंबर, हु वाज द आथर ऑफ मिताक्षरा, मिताक्षरा के लेखक कौन है। आपको पता होगा विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की टीका लिखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 24 नंबर, वैदिक काल में उपकुर्वाण शब्द किसके लिए उपयोग में आता था। तो उपकुर्वाण जो था ब्रह्मचारी के लिए प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 25 नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेदांग, यानी वेदांगों की संख्या कितनी थी। तो वेदों को पढ़ने के लिए वेदांगों की रचना हुई है, और वेदांगों की संख्या कितनी थी भैया, 6 थी। ऑप्शन नंबर बी में 6 दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, मौर्य काल में चरागाह के रक्षक को क्या कहा जाता था। तो चरागाह के रक्षक को जो है विविता अध्यक्ष कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। 27 नंबर क्वेश्चन से, धर्मगंज नामक पुस्तकालय जो है किस विश्वविद्यालय में स्थित था। धर्मगंज जो लाइब्रेरी थी, धर्मगंज जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, ये किस विश्वविद्यालय में स्थित है भैया। तो ये जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था आपके परिचय में कि निम्नलिखित में से कौन एक वार्ता का घटक नहीं है। वार्ता का घटक देखिए कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य सब होते थे। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा, ये घटक नहीं है वार्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा गया था 29 नंबर, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 30 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ से मौर्य शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। तो मौर्य शासन व्यवस्था पर अर्थशास्त्र जो कौटिल्य की रचना है उससे प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस ग्रंथ से मौर्य समाज की शासन व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है भैया, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र रचना है उससे पड़ता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नंद वंश के एक शासक के द्वारा नहर खुदवाने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है। तो ये किस अभिलेख में मिलती है भैया, 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकलव्य किस गुरु को स्वघोषित शिष्य था। तो ये एक प्रकार से द्रोणाचार्य का स्वघोषित शिष्य था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देखिएगा 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? तो किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया भैया? अनाथ पिंडक। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वैदिक काल में विनिमय का माध्यम हुआ करती थी, तो विनिमय का माध्यम गाय हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का कार्य करती थी? तो ये जो है किस अभिलेख से पता चला है भैया? तो ये पता चला है मंदसौर अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है कि कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का क्या नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलिक। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, रोम से भारत की ओर सोने के बहाने मतलब सोने के बहते जाने की बात किसने कही थी? तो ऐसा किसने कहा था भैया? ये कहा था प्लिनी महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अक्षय निधि जमा करता था? तो अक्षय निधि जो जमा करता था वो कौन जमा करता था भैया? वो जमा करता था कौन? 38 का करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र? कौटिल्य महोदय हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त इनका नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 40 और लास्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार को संकेतित करता है? मतलब बाजार शब्द, कौन सा शब्द जो है बाजार को केंद्र बाजार केंद्र को संकेतित करता है, मतलब उसके बारे में बताता है? तो निगम। ऑप्शन नंबर 40 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों मतलब कि क्वेश्चंस के बारे में जाना, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और इसी प्रकार से और भी जैसे पेपर होंगे आप लोग हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, हम सॉल्व कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो पेपर हुआ है आप सभी लोग सेंड कर सकते हैं हमारे पास। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सॉरी सभी को गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत धन्यवाद।